जिसका भविष्य बर्बाद होने जा रहा है। आ रहे थे और हमारे बिहार के बच्चे छट रहे थे, जबकि दूसरे प्रदेशों में डोमिसाइल लागू है। जोड़ा नहीं गया है, अभी उसी के लिए हम लोग प्रयासरत। मंत्री को गंभीरता से इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं जो आज आश्वासन मिला है बातचीत के क्रम में। देखिए, सचिवालय में इस वक्त है और हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षा विभाग के कार्यालय के बाहर MLC संजय सिंह हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, पहला सवाल रहेगा अनुदानित अभ्यर्थियों को लेकर, छात्रों को लेकर बड़ा कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है, जहां 1.5 लाख छात्रों का नाम हटा दिया गया था, अब जाकर पुनः उन लोगों को जोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? जोड़ा नहीं गया है, अभी उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज भी मंत्री जी से मिले हैं, पूर्व में भी मिले थे। सेक्रेटरी एजुकेशन दिनेश बाबू से भी मिलकर हम लोगों ने आग्रह किया है कि ऐसे 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में जो नामांकित छात्र हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक रुका हुआ है 24-26 के छात्रों का, शैक्षणिक सत्र के छात्रों का, इतनी बड़ी संख्या में करीब 1 से 1.5 लाख के बीच में ऐसे नामांकित छात्र हैं बिहार के, छात्र और छात्राएं, जिसका भविष्य बर्बाद होने जा रहा है। इसी के लिए लिखित रूप में भी मैंने दिया है और पूर्व में भी मिलकर हमने आग्रह किया है, फिर आज मिलकर आग्रह कर रहे हैं कि उन लोगों के भविष्य को बचाइए और न हो तो किसी विद्यालय से, राजकीय कृत विद्यालय से टैग करके, जिसको कि पिछले दिनों आपने किया भी है, ऐसी बात नहीं कि नई व्यवस्था कुछ होगी। पिछले दिनों ऐसे निलंबित माध्यमिक विद्यालयों के नामांकित छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, दूसरे विद्यालय से टैग करके इन्होंने कराया है। यही बात आज मंत्री जी से हम मांग करने गए थे कि इसी राज्य के ये छात्र और छात्राएं हैं। मिला है। वो बोले हैं कि हम इसको देखते हैं और इसको कराएंगे जल्द से जल्द। उम्मीद मतलब हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल फैसला क्या, निर्णय न आएगा, फैसला इसमें क्या होगा, इसमें विभाग का निर्णय होगा। और हम समझते हैं विभाग, यह बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए मंत्री को गंभीरता से इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं जो आज आश्वासन मिला है बातचीत के क्रम में कि वो संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से ऐसे छात्रों के भविष्य को बचाने का काम सरकार और मंत्री जी करें। लगातार डोमिसाइल को लेकर आप लोग भी मांग कर रहे थे, सदन के अंदर बाहर आपके साथी भी कर रहे थे, बड़ा फैसला लिया गया है। डोमिसाइल नीति अब जाकर बिहार में लागू होने की बातें कही गई है, नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ये स्वागत योग्य है और चूँकि हम लोग तो बहुत दिनों से इसकी मांग करते रहे हैं कि बड़ी संख्या में बाहर के हमारे अभ्यर्थी आकर यहाँ नियुक्ति पा रहे थे और हमारे बिहार के बच्चे छट रहे थे, जबकि दूसरे प्रदेशों में डोमिसाइल लागू है। तो बिहार सरकार ने देर ही सही लेकिन आज इस पर निर्णय बिहार सरकार ने जो लिया है ये स्वागत योग्य है और बिहार के बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने जो लिया है यह स्वागत योग्य है। इसका हम स्वागत करते हैं। सवाल लेना चाहेंगे संजय जी आपसे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कुछ शिक्षक कल सचिवालय के बाहर आए थे, प्रदर्शन करते हुए दिखे होंगे आपको भी। कई छात्रों ने मांग किया है, माफ़ कीजिएगा, जो शिक्षक हैं उन्होंने मांग किया है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दूर कहीं ना कहीं। सही बात है। सरकार ने बिल्कुल अधिसूचना जारी कर इन शिक्षक, BPSC से नियुक्त शिक्षक हों या सक्षमता या विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, सब लोग जो दूसरे ज़िले में पदस्थापित थे, स्थानांतरण की मांग को लेकर वो पहले से भी वो इच्छा जाहिर कर रहे थे और हम लोग भी लगातार स्थानांतरण की मांग, सदन में संघर्ष होते थे उनके सड़क पर, तो वहाँ भी जाकर समर्थन करते थे। तो सरकार ने पिछले दिनों इसकी अधिसूचना जारी की और 7 कैटेगरी भी बनाया उसके लिए, और 7 कैटेगरी में 5.5 कैटेगरी का स्थानांतरण कर दिया गया। जैसे अंतर जिला स्थानांतरण महिलाओं का कर दिया गया, पुरुष को अभी तक रोक रखा गया है, या विद इन जिला जो डिस्टेंस के आधार पर स्थानांतरण होना है, आधार क्राइटेरिया और कैटेगरी तो इन्होंने ही बनाया था। और जब 7 कैटेगरी बनाकर स्थानांतरण का प्रोसेस शुरू कर दिए हैं, तो अब इसमें जो देर हो रही है यह बिल्कुल सही नहीं है। आपने अपने जो अधिसूचना जारी की थी, विभाग को, सरकार को बिल्कुल चाहिए कि अधिसूचना के मुताबिक जो 7 कैटेगरी के शिक्षक हैं
उन सबों का, और उसमें जो खासकर बचे हुए हैं कि अंतर जिला पुरुष का स्थानांतरण और विद इन जिला महिला हो या पुरुष शिक्षक का डिस्टेंस के आधार पर जो स्थानांतरण होना है उसको यथाशीघ्र करें। हम आपके माध्यम से हम मांग भी करते हैं, क्योंकि यह प्रक्रियाधीन है, इसको रोकना नहीं चाहिए, इसको जल्दी कर देना चाहिए। देखिए जल्दी कर देना चाहिए, प्रक्रियाधीन है कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कम्युनिस्ट एमएलसी संजय सिंह थे, जहां देखिए कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं मांग करने पहुंचे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, जहां अनुदानित स्कूलों के छात्रों को लेकर मांग किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ शिक्षा मंत्री फैसला लेते हैं, क्या कुछ शिक्षा विभाग फैसला लेता है। इसके साथ ही डोमिसाइल नीति को देखते हुए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने फैसला लिया, इसको देखते हुए संजय सिंह ने नीतीश कुमार का धन्यवाद व्यक्त किया है। वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।